सप्तम भाव में बैठा राहु जातक की लगन कुंडली में है ना, और चलित कुंडली में भी राहु सप्तमी भाव में है, अर्थात बिल्कुल भाव स्पष्ट है कि राहु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन के अंदर ये हो सकता है कि उसकी है ना फाइनेंशियल जो कंडीशन हो वो बहुत खराब ना हो, किंतु ये निश्चित है कि उसका दाम्पत्य जीवन, उसकी पर्सनल लाइफ, पारिवारिक लाइफ और उसकी लव लाइफ ये बहुत अधिक डिस्टर्ब रहने वाली है ऐसे जातक की। और इसमें भी यदि 21 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया तब तो है ना, जैसे कि एक बर्तन की कोई है ना टोकरी हो दोस्तों, उसके अंदर बर्तन आपस में बजते हैं, निकालो एक बर्तन दूसरा बर्तन टकराकर आवाज करता है। जैसे कहते हैं ना कि 4 बर्तन होंगे तो बजते हैं, किंतु यहाँ पर वो 2 बर्तन जो हैं वो बहुत जोर से बजेंगे आपस में टकरा कर, यानी कि हस्बैंड वाइफ। और या फिर ऐसा जातक किसी ऐसे प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हो जाता है कि जहां पर कि वो बगैर देखे सोचे समझे अपने भविष्य का आकलन करे, बगैर सामने वाले को पूरी तरह से समझे, बगैर दोस्तों उसके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहता है, अपना धन अपनी दौलत भी है ना और अपना बेशकीमती चरित्र भी उसके लिए एक ताक पर रख देता है। किंतु ऐसा राहु ऐसा प्रभाव करता है कि वो जातक को बहुत तगड़ा धोखा मिलता है, विश्वासघात उसके साथ एक भयानक वाला होता है, और जब होता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाती है दोस्तों, फिर उसका कोई ठौर नहीं होता, उसको कहीं शांति नहीं आती, और हो सकता है कि वो या तो अपने लिए कुछ हार्मफुल करे या फिर सामने वाले के लिए। दोस्तों राहु और मति भ्रम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब सप्तम में बैठा राहु है ना लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला, यहां पर ये लक्ष्मी आपकी पत्नी हो सकती है ना, और आपकी धन दौलत तो है ही है दोस्तों। अब इस कंडीशन में यदि शुक्र कहीं पर भी बैठे हों और बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हों, अर्थात हो सकता है उच्च के बैठे हों, मीन राशि में बैठे है ना, 12वें घर में बैठे हों जहां वो कामधेनु गाय उनको बोला जाता है शुक्र को, किंतु जब सप्तम में राहु स्थित हो गए तो शुक्र कहीं पर भी बैठे हों वो अच्छा फल नहीं करेंगे दोस्तों। अब इस राहु का उपाय बहुत जरूरी है दोस्तों, और ऐसा राहु यदि लगन कुंडली का ऐसा राहु है ना उस जातक के जिस साल के वर्ष फल में ही सप्तम भाव में आ जाए बहुत बड़ा नुकसान देकर जाता है दोस्तों। जैसे ही उसका 7वां महीना शुरू होता है जन्मदिन का, अर्थात मान लीजिए किसी जातक का जन्म 1 जनवरी को हुआ तो उसका 7वां महीना जो होगा है ना वो होगा आपका जुलाई। तो जैसे ही सप्तम महीना शुरू होगा उस जातक के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा, निश्चित है दोस्तों, ये बिल्कुल भी कतई कटता ही नहीं है दोस्तों ये फलादेश, अगर सही से गणना की जाए। उसके 7वें महीने में उसे बहुत बड़ा विश्वासघात मिल सकता है ना, और 7वें महीने में कुछ बदनामी भी उसकी होगी ही होगी है ना, ऐसे शुक्र के साथ संयोग करते हुए राहु ऐसा करवाता ही है दोस्तों है ना। ज्यादातर जो जातक बदनाम होता है, बदनामी उठाता है और अपनी जगह वो सही होता है दोस्तों है ना, वो कारण उसका केवल राहु होता है। अब सप्तम के राहु के जहर को दूर करना जरूरी है ना, और अपने वर्ष फल को भी है ना बनवाकर उसको ये देख लेना चाहिए व्यक्ति को, बहुत जरूरी होता है दोस्तों, बहुत बहुत जरूरी होता है कि आपके किस वर्ष फल में कौन से प्लेनेट कहां पर को आए हैं। सप्तम का राहु, अष्टम का शनि, अष्टम का सूर्य है ना, अष्टम का बृहस्पति, अष्टम का शुक्र है ना, ये बहुत खराब फल करते हैं दोस्तों है ना। अब सप्तम का जो राहु है उसका यहाँ पर तो मैं एक उपाय बता देता हूँ। यदि किसी जातक की लगन कुंडली में सप्तम में राहु देव विद्यमान हों, उनको क्या करना है, उनको गंगा जल
है ना। गंगा जल दोस्तों अद्भुत शक्ति रखता है, अद्भुत, है ना, कभी सड़ता ही नहीं है दोस्तों। कितना रिसर्च लोगों ने किया है इस पर, अंग्रेजों ने, वैज्ञानिकों ने, है ना। हजारों हजार साल से भगवान शंकर ने अपने जटाओं में माता गंगा को स्थापित किया हुआ और उनका जल अमृत है दोस्तों, है ना। आपको भी इस अमृत का प्रयोग करना है। इस जहर को दूर करने के लिए जो राहु देव वहां सप्तम भाव में बैठे हुए फैला रहे हैं। आपको चांदी का एक कोई बर्तन लेना है, छोटी सी कोई कटोरी ले सकते हैं आप, है ना, और उसके अंदर दोस्तों आप थोड़ा सा गंगा जल भरकर अपने घर में कहीं पर भी ईशान कोण में या पूर्व दिशा में जहां पर भी आपको पवित्रता नजर आवे कि यहाँ शुद्धता है, यहाँ धूल मिट्टी कोई गंदी चीज नहीं है ना, पूरब में या उत्तर पूर्व में, अपने सोने वाले कमरे में, है ना, या घर के मंदिर में, जो इस दिशा में ही होना चाहिए, है ना। नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण, यहाँ पर कोई ये नहीं होना चाहिए ना। पवित्र स्थान में कहीं पर कोई भी जहाँ पर कि बच्चे आदि अपना हाथ न डाले या घर का कोई अन्य व्यक्ति उसको छुआछेड़ ना करे, आप रख दीजिए बस चांदी के बर्तन के अंदर थोड़ा सा गंगा जल भरकर। इसका जहर अपने आप धीरे धीरे कम होता रहेगा। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में तत्पर, है ना। आप अपनी कुंडली संबंधित कोई भी समस्या हो, है ना, पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए, आपका एक लाइक हमारे लिए अमूल्य है दोस्तों। और जो चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी ठोस शास्त्रोक्त जानकारी आपकी सेवा में अनवरत देते रहेंगे दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके, उनका कल्याण।